शिखा बहू, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारी ननद इतनी अच्छी है। श्रद्धा बहुत ही अच्छी है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, तभी तो इसे नौकरी मिल गई, प्राइवेट जॉब ही सही, पर अपने पैरों पर खड़ी है और कितनी सुंदर और स्मार्ट भी दिखती है। तुम देखो शिखा बहू, तुम अपनी ननद से जो कुछ भी जानना हो ना, सीखना हो सीख सकती हो। पूरे मोहल्ले भर में इसकी तारीफ होती है, हर कोई कहता है कि ये कितनी अच्छी है और इसको ससुराल भी उसी हिसाब का मिला हुआ है। अच्छा, अब तुम नई नई आई हो इस घर में, अब तुम्हें सब कुछ अपनी ननद से ही जानना समझना है। आखिर ननद ही तो होती है जो भाभी की उसकी ससुराल में मदद करती है। तुम्हारे सब कुछ सीखने में तुम्हारी ननद ही मदद करेगी। हाँ, जी जी जी। अच्छा श्रद्धा, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही हो? अभी बैठती कुछ देर और बातचीत करती। तुम तो आती हो और चली जाती हो। एक दिन आने दो तुम्हारी सास को, अच्छे से समझाऊंगी उन्हें। हाँ, अपना आती है, अपना भी ऐसे उड़ते फिरते चली जाती है, बहू आती है ऐसे वो भी उड़ते फिरते चली जाती है। कोई मेरे यहाँ बैठता ही नहीं। अच्छी बात है, मैं भी आऊंगी ना तो ऐसे ही उड़ते फिरते आऊंगी तुम लोगों के यहाँ, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। जैसे तुम लोग मेरे साथ करोगे ना, ऐसे ही तुम लोगों के साथ करूंगी। देख लो, आज मेरी बेटी और बहू सब है घर में, लेकिन तुम ऐसे आई हो और ऐसे ही चली जा रही हो। ये देर नहीं कि थोड़ी देर बैठकर चाची के साथ, उनकी बहू के साथ और बेटी के साथ बातचीत कर ले। अरे मेरी बहू अभी नई नई आई है, तुम लोग मिलोगी बोलोगी नहीं तो उसे कितना अकेलापन महसूस होगा, है कि नहीं? अब इस मोहल्ले की तुम लोग भी तो बहू हो, मेरी बहू से बनाकर रखो भाई। अरे चाची, ये भी कोई कहने की बात है? अगर आप ना भी कहेंगी ना, हम तब भी बनाकर रखेंगे। आपका व्यवहार खुद ही इतना अच्छा है, हमारे और आप में कोई अंतर है क्या? वो तो घर में काम है चाची, भी काम खत्म कर लूं फिर आ जाऊंगी सासू माँ के साथ। अभी मैं चलती हूँ। अच्छा श्रद्धा, चलती हूँ, बाय। देखा बहू तुमने, जो आता है वो मेरी बेटी की कितनी तारीफ करता है। मेरी बेटी थी ही ऐसे, जब तक यहाँ थी तब तक भी यहाँ लोग इसकी तारीफ करते थे, और उसके बाद ससुराल गई तो वहाँ पर भी लोग इसकी तारीफ करते हैं। आखिर लड़की को मेरी बेटी की तरह ही होना चाहिए कि जहाँ रहे वहाँ लोग उसकी तारीफ करें, हर रंग में ढलना जाने, जो वही लड़की सच्ची और अच्छी होती है। जी माँ जी। ऐसे बहू तुम भी सीख लो, मेहमान नवाजी करना सीख लो। मेहमानों के आने पर खुश होया जाता है, उन्हें फिर से बुलाया जाता है, और मेहमान नवाजी सीख लो। मेरी बेटी की तरह व्यवहार करना सीख लो, देखना एक दिन सब तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। अभी तो तुम नई हो, तुम्हें सब कुछ सीखना चाहिए। जी माँ जी, सीख लूंगी। वैसे भी श्रद्धा दीदी तो यहाँ आती जाती ही रहती है, ये कौन सा रोज ना आने वालों में से है। जब ये यहाँ इतना आई जाएंगी तो मैं इनसे सब कुछ सीखूंगी ही। खैर चलती हूँ, मैं जा रही हूँ, थोड़ा दूध गर्म करके पी लूँ। मुझे ना रात को अच्छी नींद नहीं आती बिना दूध पिए। देखा बेटा, तुम्हें किसी और की तारीफ तो ये औरत बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। अभी नई नवेली आई है इस घर में, मैं तो चाहती हूँ कि ये सबसे बनाकर रखे। आखिर मेरे इकलौते बेटे की इकलौती बहू है ये, पर मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की है कि इसका व्यवहार किसी से बनेगा। हर इंसान से तो इसको जलन होती है, जो भी आता है उसी से इसको जलन हो जाती है। मैं क्या करूँ बेटी, एक तू थी जब तक इस घर में थी, मेहमानों का तांता लगा रहता था, और एक ये है, ये तो अपनी ऐसी सूरत दिखा देगी, मुँह बनाकर दिखा देगी, तो कौन से मेहमान आएंगे हमारे घर में। अरे माँ, आप बिना भाभी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली में डांट देती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, भाभी क्यों नहीं चाहेंगी कि उनके घर में मेहमान है। वो क्या है ना माँ, अभी वो नई आई है, अभी उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मेहमानों के आने पर खातिरदारी करनी पड़ती है तो वो थोड़ा परेशान हो जाती हैं, और वैसे भी अभी अकेली ही है, और अपने घर में जब रहती थी तो वहाँ पर उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता था, और यहाँ पर उन्हें इतना सारा काम पड़ जाता है मेहमानों के आने पर। मैं भी तो नहीं आ पाती आपकी मदद करवाने या भाभी की मदद करवाने, इसी वजह से उन्हें थोड़ी दिक्कत होती होगी। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है माँ, धीरे धीरे वो सब सीख जाएंगी। अब तू ऐसे बोल रही है, और देख तेरी भाभी तुझसे भी जलन रखती है, और एक तू है जो अपनी भाभी की ओर से मुझे समझा रही है। अच्छा माँ, वो सब बातें बाद में होती रहेंगी, अभी मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। ठीक है, जा फिर। जिसे देखो वही मेरी ननद की तारीफ करता रहता है, हर कोई मेरी ही ननद की तारीफ करता रहता है। अरे मुझे समझ में नहीं आता, आखिर इसमें ऐसा है क्या? उसका भाई वो तो उसकी तारीफ करता रहेगा, उसकी माँ तो उसकी तारीफ करती रहेंगी, और अब तो हद हो गई है, मोहल्ले वाले भी आकर उसकी तारीफ करते रहते हैं, और तो और लोग कहते हैं मुझसे कि मैं उससे सीखूं। अरे क्या सीखूं, घूम घुमा कर तो आकर यही पड़ी रहती है वो। अपने ससुराल की तो कोई जिम्मेदारी इसके सर पर है नहीं, क्या सीखूं मैं उससे? मुझे ना इस ननद का कुछ करना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि मैं शादी करके जिस घर में जाऊंगी वहाँ के लोग मुझे देखेंगे, मुझे देखकर खुश होंगे, और यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। जब से मैं आई हूँ मैं अपनी ननद की ही तारीफ सुन रही हूँ, तंग आ गई हूँ मैं इन सब चीजों से। जब नई नई बहू घर में आती है तो क्या उसका अधिकार नहीं होता कि लोग उसकी तारीफ करें? पर नहीं, यहाँ मैं पहली रसोई में खाना बनाने गई तो सारा खाना ननद ने बनवा दिया, और लोगों ने कहा कि इस खाने में तो तुम्हारी ननद के हाथों का स्वाद आ रहा है, तुम्हारी ननद बहुत अच्छी है, जो तुम्हारी पहली रसोई पे तुम्हारी मदद करवाई इसने, इसमें भी उसकी तारीफ, हर काम में उसकी तारीफ। तंग आ चुकी हूँ मैं उसकी तारीफ सुन सुनकर। मुझे तो इंतजार बस माँ जी के मरने का है। जिस दिन माँ जी ने इस दुनिया से कदम उठाया ना, उसी दिन से इस घर से मैं अपनी इस ननद का भी कदम उठा दूंगी। भाभी ये लीजिए, इसमें ना कुछ मेकअप के सामान है, मैं अपनी पसंद से आपके लिए लेकर आई हूँ। क्या है ना भाभी, मैं उनके साथ ना लखनऊ गई थी,
वो खेतों के लिए उन्नत किस्म के बीज लाने उन्होंने कहा था कि शहर की तरफ चलते हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छे बीज मिलेंगे, तो वहीं लिवाने गई थी। तो वहाँ पर कुछ शॉपिंग भी की थी, तो वहीं से थोड़े सामान आपके लिए भी लाई हूँ। लीजिए भाभी। इनको देखो, इनके टाइप का थर्ड क्वालिटी का सामान यूज करूंगी मैं। बढ़िया ही है, शहर से सामान लेकर आई है मेरे लिए। ये तो चाहती ही है कि ऐसे थर्ड क्वालिटी का सामान ला कर मुझे दे, जिससे मेरी स्किन और खराब हो जाए। बढ़िया ही है। मुझे इनको क्या लगता है ये ज्यादा सुंदर है, तो ये मुझको धोखा दे देंगी कि मैं ये सब प्रोडक्ट इस्तेमाल करके इतनी सुंदर बनी हूँ। पागल नहीं हूँ मैं, मुझे अच्छे से पता है। मैं अपना सब सामान ब्रांडेड यूज करती हूँ, और ये मेरे लिए उठा रही है वही फुटपाथ का लोकल माल। अब इनसे मैं क्या कहूँ। सामान बहुत अच्छा है दीदी, पर श्रद्धा दीदी, मैं क्या है ना कि मैं सारे सामान ब्रांडेड यूज करती हूँ। मेरी लिपस्टिक भी ब्रांडेड होती है, मेरे मेकअप के सारे प्रोडक्ट सब ब्रांडेड ही रहते हैं। मैं ये नहीं ले सकती, आप अपना ले लीजिए, ये सब आपके ही यूज करने के लायक है। क्या? अच्छा भाभी, कोई बात नहीं, मैं ही रख लेती हूँ। मुझे तो लगा था कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बस ये है कि वो किसी कंपनी के नहीं है, बड़े ब्रांड के नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं यूज करती तो। यूज करने लायक होता तो मैं कर लेती ननद रानी, पर क्या करूँ, मजबूरी है। मेरी स्किन बहुत ही नाजुक है, उस पर मैं कुछ भी इस तरह का लगा लेती हूँ ना तो छाले पड़ जाते हैं। खैर ननद रानी, बहुत दिनों से ना बाहर आटा रखा हुआ है, आपके भैया से बोल बोल कर थक गई कि उसे उठाकर टंकी में डाल दे आटा वाली, पर डाल ही नहीं रहे हैं। कब से वो आटा बाहर ही पड़ा हुआ है, क्या बताऊं। अब आ जाए आपके भैया तो आपसे उनसे कहूँ फिर मैं। आपको पता है सुबह से ही हम सब भी भूखे बैठे हैं, मतलब मैं, माँ जी तो अपना राउंड पर निकल गई हैं, अपना बाहर ही खा लेंगी। मैं तो सुबह से ही भूखी बैठी हुई हूँ। अब आपके भैया आए तो आटा वाटा खाली करें, तब फिर मैं जाकर आटा बनाऊं रोटियाँ। वैसे दीदी, श्रद्धा दीदी, आपको भी तो खाना खाना होगा, तो एक काम क्यों नहीं करती, आप ही वो आटे की बोरी खाली कर दो टंकी में, जिससे मैं आटा गूंथ लूं। क्या है ना कि अब घर के लोग जो घर में रोज आते जाते या खाते हैं, तो उनसे नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी, है ना। जी भाभी। बात बात में भाभी सुना ही देती है कि तुम यहाँ की चली आती हो। भाभी चाहती ही नहीं कि मैं यहाँ पर आऊँ जाऊँ, पर क्या करूँ, मेरा घर परिवार है, मेरा मायका है, बचपन से यहीं रहकर पली बढ़ी, पर अब ये घर मेरे लिए इतना पराया हो गया कि यहाँ मेरा आना भी किसी को बर्दाश्त नहीं होता। मेरी भाभी को माँ तो मुझे इतना प्यार करती है, माँ का हालचाल जानने चली आती हूँ, भाई की कुशलता जानने चली आती हूँ, बस। और क्या, अगर एक लड़की अपने मायके जाती है तो उसका यही मतलब नहीं होता कि वो वहाँ से कुछ लेने ही जा रही है। कभी कभी बेटियाँ सिर्फ आशीर्वाद देकर भी आती हैं उस घर में, और बेटियों का आना जाना घर में तो शुभता की निशानी है, इससे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पर क्या ही कहूँ मैं, सबको बेटियों का आना भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो अपने मायके से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरा सबसे अच्छा व्यवहार बना रहे और सब मुझसे खुश रहे। इस घर की बेटी हूँ मैं, जब मैं खुश रहूँगी तभी तो मैं इस घर के लोगों को आशीर्वाद दे सकूँगी। मैं यहाँ से कुछ लेने नहीं आती, मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपना आशीर्वाद देने आती हूँ। मानती हूँ कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ज़्यादा हम लोग अमीर नहीं हैं, पर जैसे भी हमारे हालात हैं हम उसी में खुश हैं। हमें किसी से मांगने की या किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बेटी श्रद्धा, मेरे पूरे घर में ना एक तू ही समझदार है, इसलिए मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया। बेटी श्रद्धा, मैं तो अपनी बहू को बहुत कुछ सिखाना चाहती थी, पर देख तो रही हो उम्र और भगवान का बुलावा कब आ जाए ना कोई कह नहीं सकता। अब तो शरीर में इतनी भी ताकत नहीं रही कि उठकर कहीं चल फिर सकूं। अब जो कुछ भी करना है ना वो तुम्हें ही करना है बेटा। अपने भाई को, अपनी भाभी को कभी अकेला मत छोड़ना। तुम बहुत समझदार हो, अपने परिवार की हमेशा हमेशा देखभाल करना, इन लोगों के हमेशा करीब रहना, ठीक है बेटा। हाँ माँ, मैं हमेशा अपने परिवार के करीब रहूंगी, हमेशा अपने भैया भाभी का ध्यान दूंगी। पर आपको क्या हुआ है माँ, आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना माँ। मैं आपको देख रेख करूंगी, आपको दवाई दूंगी, आप ठीक हो जाओगी। कुछ बीमारियां ना बेटा दवाइयों से भी ठीक नहीं होती, ये उम्र की बीमारी है और ये मौत के साथ ही खत्म होती है। पता नहीं कब ये बुढ़िया टसकेगी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। यही बेड पर पड़ी रहती है, रोज ही मरने जीने की बातें करती है, तब पर भी भगवान का बुलावा नहीं आता इसको। मैं बस यही चाहती हूँ बेटा कि तू हमेशा अपनी भाभी का साथ देना। तेरी भाभी को ज्यादा कुछ पता आता नहीं है, मैं उसे कुछ बता पाती इसके पहले ही भगवान का बुलावा आ रहा है मेरे लिए, मैं जान रही हूँ ना बेटा। इसीलिए ये जिम्मेदारी मैं तुझ पर छोड़कर जा रही हूँ। अपनी भाभी को सब सारी शिक्षा देना, उनके हमेशा करीब रहना, ठीक है बेटा? ठीक है माँ, बिल्कुल चिंता मत करो। बहू, अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूँ,
तुम्हें बस एक ही शिक्षा दूंगी, जिंदगी में ना लोग बहुत कई मिलते हैं, आस पड़ोसी मिलते हैं, नाते रिश्तेदार मिलते हैं, पर जो अपना परिवार होता है ना उसे हमेशा अपने करीब रखना चाहिए। वही एक होता है जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा काम आता है, और वही एक होता है जो तुम्हारी हर खुशी में हर गम में खड़ा रहता है। समझ रही हो ना मेरी बात बहू? जी माँ जी, मैं सब समझ रही हूँ, सब कर लूंगी मैं। बेटी मैं तो तुझी पर भरोसा करती हूँ। वाह, चलो जिंदगी में एक काम तो अच्छा हुआ, ये बुढ़िया गई, अब राजपसार इस घर में मेरा हुआ। अरे दीदी आप फिर से आ गई। मेरे कहने का मतलब है कि आप आ तो गई हैं, पर मैं क्या करूं, मेरे पास समय नहीं है। मैं तो जा रही हूँ पार्लर, थोड़ा मेकअप वेकअप करवानी, उसके बाद आऊंगी। तो वो मोहल्ले में जो वो है ना, अरे क्या नाम है उसका, जिसके घर पे गाय बंधी रहती है, अरे वो, अरे लखन की अम्मा, अरे हाँ लखन की अम्मा ने ना आज कथा का आयोजन किया है, तो उसी में जाऊंगी मैं। पार्लर से तैयार होकर तब जाऊंगी। अरे भाभी आपको पता नहीं है, लखन की अम्मा के यहाँ से हम लोगों के यहाँ व्यवहार नहीं है। लखन की अम्मा ने हम लोगों के काम जब हम लोगों का लगा था ना, तो उन्होंने ईंटा और बालू मोरंग वगैरह उधर से आने नहीं देती थी, पूरे रास्ते को बंद करके रखा था। माँ और इनके बीच में हमेशा तना रही। अब आप उनसे व्यवहार बनाना चाहती हैं? अरे भाभी अब हमारे यहाँ और उनके यहाँ व्यवहार नहीं है। हाँ दीदी, जो भी रहा होगा वो सासू माँ के साथ ही सब खत्म हो गया। अब मैं नए सिरे से अपना व्यवहार बनाऊंगी, जहाँ मुझे ठीक लगेगा वहाँ आऊँ जाऊंगी। माँ को गए हुए कितना वक्त ही हुआ, और माँ ने कैसे कहा था मुझे कि हमेशा बहू के साथ रहना, पर जब उनकी बहू ही मुझे अपने साथ ना रखना चाहे तो मैं क्या करूँ? कैसे समझाऊं मैं भाभी को? लखन की यहाँ कथा थी, पर मैं जा ही नहीं पाई। जाती भी कैसे? ये लड़की ना माँ जी के मरने के बाद मेरी पूरी सास बनती जा रही है। इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसने अपने भैया से लड़ा दिया कि मैं लखन के यहाँ जाना चाहती हूँ, और उन्होंने मुझ पर तगड़ी सख्त पाबंदी लगा दी। सब कुछ हुआ ना इस लड़की की वजह से। अब मुझे इस लड़की का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसने तो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, अपने मन से खा जी ना पाओ, ऊपर से हरदम इसकी कोई ना कोई हरदम इसकी तारीफ ही करता रहता है। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। अब तो माँ जी भी नहीं रही इस दुनिया में। अब मैं इसकी कुछ भी क्यों बर्दाश्त करूं? भाभी वो मैं कह रही थी कि आज कुछ बढ़िया सा नाश्ता बनाते हैं और हम लोग साथ में रहते हैं, कितना अच्छा लगेगा, है ना भाभी? भाभी मैं जानती हूँ आपको भी अकेले रहना बहुत दुख देता है। मुझे भी जब मैं इस घर में आती हूँ ना, तो ऐसा लगता है माँ किसी न किसी दरवाजे से निकल कर आएंगी और अभी आकर मुझसे कहेंगी कि बेटी कुछ खा ले चलकर। माँ ऐसी क्यों होती हैं भाभी, इतनी अच्छी क्यों रहती हैं वो? आप लोग इनको सुनो, इनको इनकी माँ की याद सता रही है। आज तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अब मैं इनका आना और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। इनकी दखलंदाजी मेरे घर में अब क्यों हो? अब तो मैं इस घर की मालकिन हूँ, पर नहीं, माँ जी तो हमेशा चाहती थी कि मैं इनके अंडर में काम करूँ, पर ऐसा नहीं होगा। मैं इस घर की मालकिन हूँ, अपने फैसले लेने की इच्छा है मुझ में और अधिकार भी है, और मैं अपना अधिकार किसी के साथ नहीं बांटूंगी। क्या हुआ भाभी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? बहुत दिनों से मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है ननद रानी, अब आज मैं कह ही देती हूँ। वैसे तो मैं खुलकर कहना नहीं चाह रही थी, मुझे लगा था आप धीरे धीरे करके खुद ही समझ जाएंगी, पर अब मुझे आपको खुलकर ही समझाना पड़ेगा। देखिए ननद रानी, मैं जानती हूँ कि आपके ससुराल में ज्यादा सब कुछ ठीक नहीं है, आप लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए आप हरदम यहाँ आ जाती हैं। पर अब आपकी माँ यहाँ नहीं रही, और हरदम यहाँ आना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। आपको अपने ससुराल की भी जिम्मेदारियाँ उठानी चाहिए। हरदम अगर मायके का ये दौड़ लगाती रहेंगी तो ससुराल का सब कुछ कब करेंगी? माना कि आपकी ससुराल नजदीक है, पर है तो। मैं जानती हूँ भाभी, पर माँ ने कहा था कि मैं आपको सब चीज सिखा दूँ, इसीलिए मैं यहाँ चली आती हूँ बस। ये बात ठीक है, ये ऐसे नहीं मानेगी। अरे सिखा यही कहीं होगा, क्यों चिंता करती हो? मिल जाएगा, घर में कहाँ चला जाएगा, यही कहीं आसपास ही होगा तुम्हारा झुमका, चिंता मत करो। हाँ भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, यही कहीं आसपास ही होगा, मिल जाएगा। मेरा होता तब तक मिल जाता। मेरे प्यारे झुमके खो गए, मैं उन्हें क्या बोलूंगी कि कहाँ चले गए? उन्होंने मेरी एनिवर्सरी पर मुझे गिफ्ट किए थे, कितने अच्छे थे वो। मत परेशान होइएगा भाभी, मैं भी चलती हूँ घर, मिल जाएंगे आपके झुमके, कहाँ चले जाएंगे, ये अपना ही घर तो है। हाँ घर तो मेरा अपना है, पर यहाँ आने वाले लोग मेरे अपने नहीं है, सब बाहर के लोग हैं। तुम अपना पर्स चेक कराओ, मुझे यहाँ हर किसी की तलाशी चाहिए। मैं तुम्हें अपने घर से ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, दिखाओ अपना पर्स। भाभी
मुझ पर शंका कर रही हैं, मैं आपके झुमके चुराऊंगी, पर क्यों? वो सब मैं नहीं जानती। चोर कोई भी हो सकता है, किसी की भी नीयत कुछ भी देखकर फिसल जाती है। फिर आप कौन सी दूध की धुली हो तो इंसान ही ना। हाँ, मोहल्ले वाले सब आपकी बहुत तारीफ करते हैं, पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप बड़ी अच्छी हो। मैं जानती हूँ ना। अरे झुमके और पायल, कंगन, चूड़ी, ये सब देखकर बहुत सारे लोगों के दिल बदल जाते हैं, और ये सब अगर सोने का हो तो फिर क्या ही कहने। मैं अच्छे से जानती हूँ। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? अगर आपको ये झुमके चाहिए ही थे तो आप मुझसे मांग लेती। ये इस तरह से मेरे घर से चुराने की क्या जरूरत थी? इसी तरह से आप चुरा चुरा कर पता नहीं क्या ले जाती होंगी, पता नहीं क्या क्या ले जाती होंगी। आपके घर वाले तो सब रईस हो गए होंगे, तभी तो मेरे घर से सामान गायब हो रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था। आज वो तो आपका पर्स न चेक करती तो मैं तो कभी जान ही न पाती। नहीं भाभी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ये मेरे पर्स में कैसे है, मैं नहीं जानती। देख लो ना, तुम भी देख लो अपनी आंखों से। ये झुमके चुरा कर ले जा रही थी तुम्हारी श्रद्धा दीदी, देख लिया तुमने? भाभी मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये मेरे पर्स में कैसे आए, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं ऐसा नहीं कर सकती भाभी। चुपचाप से तुम यहाँ से चली जाओ, और दोबारा हमें अपनी शकल भी मत दिखाना। अगर तुम दोबारा मेरे घर आई ना यहाँ पर, तो देख लेना इन्हीं झुमकों की चोरी के जुर्म में ना तुम्हें जेल करवा दूंगी मैं। और हटो, फुटो यहाँ से। देख लिया तुम लोगों ने, जिसकी तारीफ करती हो देख लिया उसे। चोर निकली एक नंबर की। ऐसे ही माँ जी के रहने पर पता नहीं क्या क्या उठा कर ले गई होगी। मेरे घर से तो हरदम ही सामान गायब होते रहते थे। वो तो आज मेरे झुमकों की बात ना होती तो मैं कभी इनका पर्स न चेक करती। इन्होंने तो रिश्तों की सारी मर्यादाएं ही खत्म कर दी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, श्रद्धा ऐसा कर सकती है? लगा दी आग मैंने, अब इसकी ऐसी चिंगारी भड़केगी ना कि सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। गई मेरी ननद का फेम। पूरे जो गांव मोहल्ले भर में घूम रहा था ना, मेरी ननद कितनी अच्छी स्मार्ट है, सीखा वो तुम अपनी ननद श्रद्धा से सीखो। आप कोई नहीं कहेगा मुझसे। हर किसी को पता चलेगा कि ये चोरनी है, चोरनी। अब चल रही फोन करके अपनी बहन को यहाँ पर बुलाऊंगी। यहाँ तो अब सिर्फ मेरा ही राज बसार है। बेचारी वो छोटे घर में ब्याही गई है, यहाँ आएगी तो मैं उसकी थोड़ी मदद भी कर दिया करूंगी। 4 महीने बाद। फिर तुम्हारा रोना धोना शुरू हो गया, फिर किसी ने कुछ बोल दिया होगा, फिर उस चीज को लेकर रो रही हो। अरे कब तुम लोगों की बातें सुनना छोड़ोगी? हाँ, तो मैं और क्या करूं? भाभी ने मेरे ऊपर कलंक ही ऐसे लगाया है। जानबूझकर उसने मोहल्ले वालों के आगे इस तरह का प्रपंच फैलाया। उसकी वजह से हर कोई मुझे चोर नहीं समझता है। जहाँ जाती हूँ लोग अपना सामान चुरा चुरा कर रखने लगते हैं। कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, कोई मुझे अपने यहाँ बुलाता भी नहीं। सब कुछ खत्म हो गया जी, अब मैं अकेले ही रह गई यहाँ पर। हालात बुरे होते हैं तो ऐसा होता है। तुम चोरनी नहीं हो, तुम तो ये बात जानती हो ना, तो तुम क्यों अपने आप को वही बनाना चाहती हो जो तुम्हारी भाभी कहती हैं? अगर तुम वो नहीं हो तो किसी के कहने का क्या ही फर्क पड़ता है? कोई तुम्हें चाहे जो कहे, तुम अपने किनारे रहो। तुम्हें क्या जरूरत है किसी से बोलने की, किसी के पास जाने की? मानता हूं मैं कि अकेलापन इंसान को बहुत परेशान करता है, पर जब लोग तुम्हें नहीं समझते तो तुम करोगी क्या? क्या हम जबरदस्ती किसी से व्यवहार बनाएंगे? जब कोई हमसे नहीं बोलना चाहता तो कोई बात नहीं, अभी कुछ समय की बात है। इस समय मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। धीरे धीरे देखना, मैं अपना इतना इंतजाम कर लूंगा कि फिर मैं तुम्हें लेकर कहीं और चला चलूंगा यहाँ से। श्रद्धा, श्रद्धा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। श्रद्धा बच्ची मुझे माफ कर दो। अरे भाभी आप यहाँ, और यहाँ ऐसी हालत में क्यों आई हैं आप? और मेरे घर क्यों आई हैं आप? हाँ, यहाँ क्यों आई हैं आप? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये एक चोरनी का घर है। चोरनी के घर में आप कैसे आ गई? मुझे माफ कर दो श्रद्धा, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। मैंने जानबूझकर ही चाल चली थी, क्योंकि लोग तुम्हारी ज्यादा तारीफ करते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें झूठी और चोरनी बनाया। माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई श्रद्धा। तुम पर भरोसा मैंने कभी नहीं किया। माँ जी मुझे हमेशा समझाती थी कि अपने परिवार में बना कर रखना, पर मुझसे गलती हो गई श्रद्धा, मुझे माफ कर दो। अपनी बहन को बुलाया था अपने घर में रहने के लिए, उसने सब कुछ मेरा छीन लिया मुझसे। धोखे से उसने प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा ली। सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया श्रद्धा। मैं और तुम्हारे भैया हम लोग दर दर भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ये देखकर एक तुम्हारा ही रास्ता हमें समझ में आया, इसलिए तुम्हारे पास ही चले आए।
देखो श्रद्धा, पानी भी बरसाने वाला हो गया है, हर वक्त बारिश होती रहती है, कहीं हमारे सर पर छत नहीं है, तुम्हारे भैया भी बहुत बीमार है श्रद्धा, बस इसीलिए मैं उन्हें लेकर यहाँ आई हूँ। जिन पर मैंने भरोसा किया उन्होंने मुझे धोखा दिया, अब एक तुम ही हो जो मुझे सहारा दे सकती हो। इस बारिश के मौसम में तुम्हारे भैया को इतना तेज बुखार चढ़ा हुआ है, अगर वो बाहर रहे ना, उन्हें जरा सी भी भीगने से सर्दी महसूस हुई ना तो उनका बुखार और बढ़ जाएगा। श्रद्धा, मैंने जिंदगी में सब कुछ खो दिया है, अपना घर परिवार पैसा सब कुछ, रुतबा नाम सब कुछ, बस अब मेरे पास मेरे पति ही है, मैं उन्हें नहीं खो सकती, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांग लूंगी, पर प्लीज मेरे पति को और मुझे यहाँ रह लेने दो प्लीज। भाभी, भैया कहाँ हैं? आप उन्हें यहाँ ले आइए। मेरा घर छोटा भले है, हमारे पास असुविधाएं भी हैं, पर जैसे तैसे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। भाभी, आप भैया को यहाँ ले आइए। भैया, आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे थे? क्यों आप घर के बाहर खड़े थे? ये वही घर है भैया जहाँ आपने अपनी बहन को विदा किया है, तो क्या आप यहाँ आ नहीं सकते थे? आप अंदर क्यों नहीं आए भैया? किस मुंह से आता श्रद्धा? माफ कर दे अपने भाई को। जब मेरी पत्नी ने तुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, उसने मुझसे भी ये बात बताई, तब मैंने भी यही मान लिया। ना किसी गांव वाले ना मोहल्ले वाले किसी से मैंने कभी तेरे लिए झगड़ा नहीं किया। श्रद्धा, मैं अपनी पत्नी के प्यार में इतना पागल हो गया कि मैं भूल गया कि वो मेरी श्रद्धा वही मेरी छोटी बहन है जिसके साथ मैं खेला हूँ, जिसे मैंने अपने गोद में खिलाया है। मुझे माफ कर दो श्रद्धा, मुझसे गलती हुई। एक रिश्ते को समझने के लिए मैंने दूसरे रिश्ते को ठुकरा दिया। माफ कर दो श्रद्धा, गलती हो गई मुझसे। मैं शुरू से जानता था मेरी श्रद्धा ऐसी नहीं है, मेरी श्रद्धा पैसों के पीछे भागने वाली नहीं है। मुझे माफ कर दो श्रद्धा, मुझसे गलती हो गई। भैया, आपके लिए मैंने कभी अपने मन में कुछ रखा ही नहीं, तो फिर माफ करने का कोई सवाल ही नहीं होता, ना आपके लिए ना भाभी के लिए। आप दोनों तो मेरा अपना परिवार हो। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग खुश रहो। अब मेरी जिंदगी में जो भी था, जो भी दुख था, मैं उसी के साथ जीने की आदत डाल रही थी भैया, पर मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कभी कोई भी परेशानी हो। और आप चिंता मत करो भैया, आप यहाँ पर आराम से रह सकते हो। देख लिया तुमने, जिस बहन पर मेरी तुमने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, जिसे तुमने पूरे गांव मोहल्ले में बदनाम कर दिया, तुम्हारी वजह से ये बेचारी कहीं आ जा नहीं पा रही थी। आज वही बहन मेरी मदद करने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। अब सोचो तुम कितना नीचे गिरी और मेरी बहन आज भी कितना ऊपर उठ गई। इसीलिए लोग कहते थे तुमसे कि तुम श्रद्धा से सीखो, पर तुमने उसे सीखने की बजाय तुमने उसे जलन बना लिया और अपनी जलन निकाल ली अपनी ननद से। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई। श्रद्धा बच्ची, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं सबके सामने ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि मैंने वो प्रपंच रचा था। मैं सबको बता दूंगी गांव मोहल्ले में। उसकी कोई जरूरत नहीं है भाभी। जरूरत है श्रद्धा, तुम्हारी भाभी ने गलती की है और ये गलती इन्हीं सुधारेंगी। ठीक है, आप लोगों का जो दिल में आएगा करिएगा, पर पहले चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। जमाई बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सर छुपाने के लिए जगह दे दी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे ही मैं ठीक होऊंगा ना, मैं कोई ना कोई काम धंधा ढूंढ लूंगा। क्या करूँ ही, मेरी पत्नी की बेवकूफ़ी की वजह से मेरी सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ जा चुका है और अब मिलने की मुझे कोई दोबारा उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि मैंने उन प्रॉपर्टी के कागजात पर खुद से भी साइन की है। तो अब वो सब मिलने में मुझे अब कितना साल लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब मैं अभी सोच ही नहीं रहा और मैं वो आगे देखूंगा। कानूनी प्रक्रिया जो भी होगी मैं करूंगा, पर मिलना मुझे सब कुछ इतना आसान नहीं। कोई बात नहीं भैया, जैसे आप श्रद्धा के भैया वैसे मेरे भी भैया। आप इस घर में आराम से रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोगों के लिए आप हमारा परिवार हैं। श्रद्धा, एक दिन तुम्हारे बाहर काम करने पर, प्राइवेट जॉब करने पर मैं तुम्हारा मजाक उड़ाती थी। आज मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर हो सके तो मेरा भी कहीं काम लगवा दो। मैं भी काम करना चाहती हूँ। मेरी वजह से ही मेरे पति की ये दशा है। जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं भी काम करना चाहती हूँ। श्रद्धा, कहीं तो मेरी भी जॉब लगवा दो अगर हो सके तो। ऐसी भी क्या जल्दी है भाभी, आप बिल्कुल जॉब कर सकती हैं, पर अभी नहीं। अभी आप भैया का ख्याल रखिए, अभी भैया को आपकी जरूरत है। भैया की तबीयत नहीं ठीक है, फिर आगे भैया जब ठीक हो जाएंगे तब आपका जहाँ दिल करेगा आप वहाँ जॉब कर लेना। श्रद्धा, तूने आज दिखा दिया कि इंसान अगर अच्छा होना तो उसकी अच्छाइयों को लाख बुराइयां मिलकर भी नहीं मिटा सकती। तू चंदन का वो पेड़ है श्रद्धा, जिस पर 1000 सांप भी लिपटे होना तब भी वो रहेगा चंदन ही। भैया, आप तो मेरे भाई हैं। भाभी, आप भी मेरी भाभी हैं। आप लोग मेरा परिवार हैं। इंसान अगर परिवार में एक दूसरे का साथ नहीं देगा तो फिर भला कहाँ जाएगा इंसान।
मैं अपनी गलती पर जितना भी शर्मिंदा हूँ ना उतना कम है। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुँचते रहें। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।